मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्री महायुद्ध में बदलते हुए नजर आ रही है। कम से कम अमेरिका के होर्मुज में नाकेबंदी और ईरान के पलटवार से तो ऐसा ही लगता है। और आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का दिवालिया निकलना तय माना जा रहा है। चीन से लेकर रूस तक हर जगह पर जो लोग हैं वो चिंता में हैं। ऐसे में क्या कुछ हालात चीन से लेकर रशिया तक बने हुए नजर आ रहे हैं। सरकारों का रुख क्या है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर रेंज में है और अमेरिका की नाकेबंदी शुरू हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। यानी अमेरिका ने तय कर लिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग का नया बैटलफील्ड होर्मुज स्ट्रेट होगा। दूसरी तरफ नाकेबंदी का जवाब देने के लिए ईरान भी एक्शन मोड में है। पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें किस तरह ईरान की नेवी आर्मी जहाज को चेतावनी दे रही है। एक अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचता है, जिसके बाद ईरान की नेवी उसे चेतावनी देती है कि फौरन वापस चले जाओ, नहीं तो हमला कर देंगे। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिकी वॉरशिप वापस चला जाता है। सुनिए कैसे ईरान की नेवी ने अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ दिया। यानी ईरान भी अपने सारे पत्ते खेल रहा है। चीन रूस का ईरान को सपोर्ट है। उधर दूसरे देशों के कुछ जहाज आने जाने को लेकर ईरान ने ट्रंप के साथ खेल कर दिया। उधर सऊदी अरब जैसे देशों से भी ईरान बात कर रहा है। यानी ईरान को जितना कमजोर ट्रंप बता रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है। ट्रंप ने भले ही होर्मुज में नाकेबंदी की हो, लेकिन अभी भी वो समझौते की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि दूसरे पक्ष की ओर से हमें बुलाया गया है, वो किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये समझौता तभी होगा जब वो परमाणु की जिद छोड़ेंगे। वैसे ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ट्रंप के दावों पर भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फातिमी ने सवाल उठाए और कहा कि युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सबके लिए खुला था, लेकिन अमेरिका ने हमारे स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमले किए, जिसके बाद हमने ये एक्शन लिया। Attack us in 12 days war, and after that they accept ceasefire, and they announced we were on the negotiation table, and after that they attack us. They attack to so many infrastructure of Iran. They attack to schools, they attack to hospitals that I mentioned before. And you know that this strait is our territorial waters. ईरान समय समय पर अलग अलग अटैक्स को अंजाम दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका और इजराइल की बात की जाए तो उन्होंने भी ईरान के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अब खराब हो चुके पुल या फिर रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करना शुरू कर दिया, और वो भी रिकॉर्ड टाइम पर। आखिर बर्बाद हो चुके ईरान में ये सब संभव कैसे हो पा रहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। आपको वीडियो में एक बर्बाद हो चुका रेलवे पुल नजर आएगा, जिसके नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। अब जरा आप इसी तस्वीर पर नजर डालिए। यहाँ एक पुल से ट्रेन धीरे धीरे गुजर रही है। ये उसी पुल की तस्वीर है जिसे आपने बर्बाद हो चुके हालात में देखा। दावा किया जा रहा है कि इस पुल को केवल 48 घंटे में मरम्मत करके वापस बहाल कर दिया गया। ये तमाम तस्वीरें ईरान से आई हैं, जहां अमेरिका और इजराइल ने जमकर तबाही मचाई। कई रेलवे पुल और रेलवे लाइनों को हवाई हमले में तबाह कर दिया गया। लेकिन अब खबर है कि ईरान ने इनमें से 6 पुलों की मरम्मत रिकॉर्ड समय में कर ली है। ईरान के काशान में स्थित याहियाबाद रेलवे पुल पर फिर ट्रेन दौड़ने लगी है। जिस पुल को इजराइल ने उड़ा दिया था, उसे ईरानी इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में ठीक कर परिचालन शुरू कर दिया। ये घटना ईरान की तेज रिकवरी क्षमता को दर्शाती है।
7 अप्रैल 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के कई बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इनमें रेलवे लाइनें, सड़कें और पुल शामिल थे। ईरान ने दावा किया है कि ईरानी इंजीनियरों की मदद से 40 घंटे से भी कम समय में 6 पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया गया और सभी रास्तों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बमबारी के दौरान कोम रेलवे का 7 स्पैन वाला पुल, याहियाबाद काशान रेलवे पुल, जंजन आर्क पुल, हशत रूद रेलवे पुल, रे शहर के गलेनो खंड क्षेत्र में तेहरान मशहद रेलवे लाइनें और 4 बाग रेलवे पुल तबाह हो गए थे। ट्रंप ने